फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जहां एक तरफ राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा तेज है और इसी बीच देखिए लालगंज सीट को लेकर के काफी ज्यादा बातें हो रही थी। दरअसल बात करें तो लालगंज सीट को लेकर के जहां एक तरफ यहां पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा था, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी से मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला ने भी यहाँ पर अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसके बाद खबरें आ रही थी कि देखिए महागठबंधन में ही सब कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस अब आमने सामने आ गई। लेकिन आपको बता दें कि जहां पर ये पेच फंस गया था, अब ये जो मामला है वो सुलझ सा गया है और अब दोनों प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी ने अपने पांव पीछे ले लिए है। दरअसल बात करें तो जहां एक तरफ चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही थी, तो उसी बीच देखिए अब ये खबर आ रही है कि लालगंज सीट में महागठबंधन का केवल एक ही प्रत्याशी होगा। दरअसल वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा सीट पर सियासी पेच अब सुलझ गया। पहले इस सीट पर महागठबंधन के दो घटक दलों के नेता आमने सामने थे, लेकिन अब गठबंधन ने गठबंधन धर्म निभाते हुए स्थिति को संतुलित कर दिया और इस सीट से राष्ट्रीय जनता दल राजद ने मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को अपना उम्मीदवार घोषित किया। वहीं कांग्रेस ने भी मैदान में अपनी दावेदारी पेश की थी और आदित्य कुमार राजू को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब आदित्य राजू ने अपना नामांकन वापस ले लिया और इसके बाद लालगंज विधानसभा में महागठबंधन की तरफ से केवल शिवानी शुक्ला ही उम्मीदवार बची है। बात करें तो नामांकन वापस लेने के बाद आदित्य राजू ने स्पष्ट किया कि उनका यह निर्णय किसी दबाव या व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से नहीं, बल्कि लोकतंत्र और गठबंधन की मजबूरी को ध्यान में रखते हुए लिया गया। आदित्य राजू ने कहा कि महागठबंधन में एकता और सहयोग बनाए रखना लोकतंत्र की भी जिम्मेदारी है। यही कारण है कि मैंने नामांकन वापस लिया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी वर्षा सिंह ने इस बात की पुष्टि भी की। आदित्य कुमार का नामांकन वापस ले लिया गया। उन्होंने बताया कि महुआ विधानसभा में भी दो प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस लिया। वहीं लालगंज की राजनीति में शिवानी शुक्ला का सियासी कद और पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण है। उनके पिता मुन्ना शुक्ला ने साल 2000 में हाजीपुर जेल से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत हासिल किया था और इसके बाद जेडीयू के टिकट पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की। वहीं शिवानी की मां भी इस सीट से विधायक रह चुकी है और यह परिवार पिछले दशकों से लालगंज में सक्रिय और लोकप्रिय रहा। वहीं शिवानी शुक्ला फिलहाल पूरी लालगंज में सक्रिय है और जनता से लगातार संपर्क में है। उनका नामांकन महागठबंधन की एकजुटता का प्रतीक बन गया है और अब यह सीट राजनीतिक दृष्टि से महागठबंधन का मजबूत दाव मानी जा रही है। बात करें तो बीजेपी ने भी इस सीट से संजय सिंह को उम्मीदवार बनाया। ऐसे में अब लालगंज विधानसभा में मुकाबला मुख्यतः शिवानी शुक्ला और बीजेपी के संजय सिंह के बीच ही नजर आएगा। महागठबंधन की एकजुटता के साथ यह चुनावी रणभूमि और भी रोचक हो गई है। तो देखा आपने, जहां एक तरफ खबरें आ रही थी कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने प्रत्याशियों को उन्होंने लालगंज सीट से उतारा था, लेकिन अब इसी बीच कांग्रेस ने अपने पांव पीछे ले लिए और अब यहां पर महागठबंधन से सिर्फ शिवानी शुक्ला ही उम्मीदवार है और इसी के साथ साथ बीजेपी ने भी यहां पर उम्मीदवार उतारा है। तो देखना ये काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि जीत आखिर होती किसकी है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।